हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं जेट्रिक नर्सिंग। जेट्रिक नर्सिंग क्या होता है? नर्सिंग केयर होती है जो दी जाती है एज पर्सन या ओल्ड एज पर्सनस को घर पे या हॉस्पिटल में या फिर कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि नर्सिंग होम या साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन हो गया। ये अब है एजिंग, यानी एजिंग क्या होता है? ओल्ड एज होती है। एजिंग जो है वो सब क्या करती है, हमारे सेंस या फिर बॉडी के ऊपर जो कंटिन्यूस प्रेशर होता है या फिर टाइम का जो इफेक्ट होता है, उससे जो हमारी बॉडी के ऊपर है इफेक्ट होता है, उसको शो करती है ओल्ड एज। लाइफ में हम बाद में लाइफ में हम फिजिकल और मेंटली प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जो ओल्ड एज होती है वो ऐसे ही कंटिन्यूस प्रेशर और सेल टिश्यू के कंटिन्यूस फंक्शनिंग का रिजल्ट होता है। अब है जीरेंटोलॉजिकल। जीरेंटोलॉजिकल क्या होता है? एक साइंस होती है जो एजिंग प्रोसेस के साथ डील करती है, यानी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट को उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। फिर है जिएट्रिक केयर, यानी रिलेटेड होती है डिजीज़ प्रोसेस से। ओल्ड एज के अंदर जो डिजीज़ प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड केयर दी जाती है जिएट्रिक केयर के अंदर। जो एम होता है वो होता है कि जो ओल्ड पर्सन है उनको सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट में रखना और जितना जितना हो सके एज पॉसिबल उनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिससे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अब है जीरेंटोलॉजिकल नर्स, यानी जीरेंटोलॉजिकल नर्स कौन होती है? एक नर्स होती है जो स्पेशलिस्ट होती है इन केयर ऑफ ओल्ड पीपल। जो ओल्ड पीपल की केयर में स्पेशलाइजेशन होती है उसको बोलते हैं जीरेंटोलॉजिकल नर्स, यानी जो ओल्ड पीपल की केयर करती है। अब है फंक्शन ऑफ जीरेंटोलॉजिकल नर्स, यानी जीरेंटोलॉजिकल जो नर्स होती है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले है गाइडिंग, यानी जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको गाइड करती है कि जो ओल्ड एज है वो कोई डिजीज़ नहीं है। ओल्ड एज है जो वो एजिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। फिर एलिमिनेटिंग यानी अंडरस्टैंड करती है कि ये कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर है रिस्पेक्टिंग, यानी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, ओल्ड एज पर्सन की रिस्पेक्ट करती है। फिर ऑब्जर्विंग फैसिलिटी एंड इम्प्रूव दैम, यानी कौन सी फैसिलिटी जो है अवेलेबल है हेल्थ को, जो ओल्ड पीपल हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और जो फैसिलिटीज़ हैं अगर उनको इम्प्रूव करती। उसके बाद है नोटिसिंग यानी हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं ओल्ड एज के अंदर, जो हेल्थ हैजार्ड होते हैं उनको नोटिफाई करती है और फिर टीच करती है उनसे रिलेटेड कि ओल्ड एज जो अदर नर्स होते हैं उनको टीच करती है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। ओपनिंग चैनल यानी कि जो एज पर्सन होते हैं उनकी केयर के लिए, उनकी केयर में डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी चैनल को ओपनिंग करती है। फिर है लिसनिंग, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी प्रॉब्लम को लिसन करती है, उनसे रिलेटेड उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोशिश करती है। फिर ऑफरिंग पॉजिटिविज्म, यानी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करती है। जनरेटिंग एनर्जी इन पीपल टू द केयर ऑफ एज, यानी जो फैमिली मेम्बर होते हैं या फिर हॉस्पिटल या होम केयर सेंटर में जो अदर पर्सन होते हैं उनको उनके अंदर एनर्जी को जनरेट करती है कि ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। इम्प्लांटिंग एक्टिविटी, यानी ये एक्टिविटी को इम्प्लांट करती है, कोऑर्डिनेट करती है हेल्थ सर्विसेज के अंदर, असेस करती है हेल्थ नीड और प्रॉब्लम को जो ओल्ड एज के अंदर होती हैं, लिंक करती है अलग अलग नीड, लिंक करती है सर्विसेज के साथ अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ओल्ड एज। नर्चरिंग प्रिपेयर करती है फ्यूचर नर्स को एज कीपर की केयर के लिए, अंडरस्टैंड करती है जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी केयर को, प्रॉब्लम को उनसे रिलेटेड उनकी हेल्प करती है। रिकग्नाइजेशन सपोर्ट करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फिर है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ओल्ड एज को, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। हेरिडिटरी के अंदर जो हेरिडिटरी डिजीज या फिर अदर सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, या फिर लॉन्गेटिविटी
फिजिकल कैपेसिटी होती है, सब भी एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर को हमने 3 में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और सोशो इकोनॉमिक। बायोटिक के अंदर अगर देखें तो क्लाइमेट, रेडिएशन, फिजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सब भी एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फिर है बायोटिक के अंदर जो पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्थ को या फिर एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, कई सारी लाइफ कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से भी एज जो है पर्सन की वो अफेक्ट होती है। सच एज टेंशन होती है जो पीपल को ग्रो करती है, ओल्ड एज अर्ली, यानी जो सोशल टेंशन की वजह से भी कहीं जो ओल्ड एज है वो जल्दी आती है, यानी ओल्ड एज को जल्दी कैच करती हैं। अब है कॉमन एजिंग चेंज, यानी कॉमन एजिंग चेंज यानी जैसे जैसे बुढ़ापा था क्या क्या चेंजेस जो हैं होते हैं, इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, फिजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के अंदर अगर हम देखें तो फिजिकली हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी जो इलास्टिसिटी या फिर होती है स्किन की वो डिक्रीज हो जाती है, ड्राइनेस अपीयर करती है, हेयर लॉस हो जाते हैं और वाइट स्कैंटी ग्रे कलर के हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है वुमेन के फेस पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर देखें तो ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, गैस एक्सचेंज नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी वजह से जो कफ है, कफ के चांस इंक्रीज होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी जल्दी कैच कर सकते हैं, मोर चांस होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। अब है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, यानी किडनी के फंक्शन जो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कम इम्बैलेंस हो जाता है, कैपेसिटी यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर है जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अगर देखें तो जो फॉलिंग ऑफ टीथ, लेस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, डाइजेशन जो है कम हो जाता है, वीक होता है और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट जो अक्सर आती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखें तो जो हाइट रिड्यूस, यानी जो अब देखा गया कि मोस्टली देखा गया 70 ईयर्स से ज़्यादा के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर काइफोसिस की प्रॉब्लम जो हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है कम दिखती है, बोन जो है वीक हो जाती हैं, मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखें तो जो रिएक्शन डिले होता है, सेंसिटिविटी भी कम होती है, स्लीपिंग हैबिट जो चेंज हो जाती हैं, सेंसरी सिस्टम देखें तो आई वीक होती हैं, हियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, एबिलिटी टू स्मेल रिड्यूस, एबिलिटी टू टेस्ट इज रिड्यूस, यानी टेस्ट और स्मेल की एबिलिटी जो वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल वीक हो जाता है, रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन या फिर किसी भी डिजीज़ को हम इजीली कैच कर सकते हैं। अब है साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या देखते हैं, जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ज़्यादा नहीं होते, कब होते साइकोलॉजिकल चेंजेस, यानी किसी एक लाइफ पार्टनर में किसी एक ही मेल या फीमेल किसी एक की डेथ हो जाए तो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है एज के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंज भी आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनैलिटी चेंज कब होता है, जो लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए, जो इनकम का सोर्स है वो लॉस हो जाए, उसकी वजह से भी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी पावर जो कम हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है मेमोरी जो है लेस होती है, और कंफ्यूज मेमोरी जो है आल्सो देखी गई है। अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी, यानी जो सिक्रेशन होते हैं हार्मोन के वो कम हो जाते हैं लाइफ पार्टनर की डेथ की वजह से, हेजिटेशन या फिर लाइफ पार्टनर की डेथ इग्नोर करना, लिस्टिंग टू सेक्सुअलिटी इन ओल्ड एज, लेक ऑफ प्राइवेसी, ये सब क्या है ओल्ड एज के अंदर है चेंज करते हैं। साइको सोशल चेंजेस जो हैं अफेक्ट करते हैं एजिंग को। अब देखते हैं हम कुछ फॉर्म होती है जहाँ पे ओल्ड एज को अब्यूज़ किया जाता है, नहीं एज पर्सन होता है उनका साथ अब्यूज़ किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम हो गई है, ओल्ड एज अब्यूजिंग जो है सोशल प्रॉब्लम हो गई है, जो ओल्ड पर्सन हो उनको निगलेक्ट किया जाता है, कुछ मेन निगलेक्शन के मेन फंक्शन जो मेन फॉर्म जो निगलेक्शन की वो दी गई हैं, फिजिकल और साइको सोशल एब्यूज़,
फिजिकल अब्यूज़ की बात करें तो जो उनको बाइट किया जाता है, फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है, टीज़ किया जाता है उनकी फिजिकल कंडीशन के लिए। अगर मैरिटल अब्यूज़ देखें तो जो प्रॉपर्टी होती है उनकी लीगली स्नैच की जाती है, उनकी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ किया जाता है, अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या फिर मेंटली टॉर्चर देते हैं, उसको फोर्स करते हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं उन्हें जैसे कि वो बच्चे हैं ऐसे ट्रीट करते हैं एज ए चाइल्ड। अब हमारा एक्टिव अब्यूज़ यानी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं दिया जाए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग फूड नहीं दिया जाए, लाइक और डिसलाइक को निगलेक्ट किया जाए, जो डेंचर्स या फिर ग्लव्स, जो हियरिंग एड्स जो यूज़ करते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, फॉरबिड किया जाए उनको बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने से फॉरबिड किया जाए। फिर है पैसिव यानी बिकम लेज़ी बन जाना, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको निगलेक्ट करना, पैसिवली निगलेक्ट करना, उनको इग्नोर करते हैं। सोशली अब्यूज़ अगर देखा जाए तो उनकी एडवाइस होती है उनको निगलेक्ट कर देते हैं, कि उनको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं देते, स्पेशल ओकेज़न पे उनको इंक्लूड नहीं करते या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एजिंग यानी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजिंग में, ओल्ड एज की केयर में। हेल्थ सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट, जो नर्स होती है हेल्थ असेसमेंट करती है, फिजिकली हेल्थ असेसमेंट, डेली एक्टिविटी चेक करती है, एक्टिविटी प्रोवाइड, जो इक्विपमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उन सब की उन सबको चेक करती है, लेबोरेटरी टेस्ट करती है, होम हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो करती है। उसके बाद है अरेंजिंग प्रमोटिंग गुड न्यूट्रिशन और प्रॉपर फूड प्रोवाइड करती है ताकि वो हेल्दी रह सके। और फिर है प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एक्टिविटी और एक्सरसाइज के लिए उनको प्रमोट करती है। प्रिवेंटिंग केयर ऑफ एल्डरली एंड जो एल्डर पर्सन होते हैं उनको प्रिवेंटिव केयर जो प्रोवाइड करती है, हेल्थी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, स्पेशल केयर देना, पर्सनल हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन करना, मेंटल टेंशन से सब करती है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती, जो मेंटल हेल्थ होती है ओल्ड एज पर्सन की वो डिपेंड करती है मेंटल स्टेटस ऑफ हिज एंटायर लाइफ। लोनलीनेस, निगलेक्ट, सेंस ऑफ यूजलेसनेस जो है इंडिविजुअल को ओल्ड एज के माइंड को जो है ओल्ड एज पर्सन होता है उसके माइंड को इम्बैलेंस कर देते हैं, जिससे जो नर्स होती है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। थैंक यू।